आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए मई, जून, जुलाई 2024 का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 3 महीने में क्या कुछ परिस्थितियां आपके जीवन में बनने जा रही हैं, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, जब मई 2024 की शुरुआत होगी तो ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए कुछ इस प्रकार की रहेंगी। शनिदेव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। 29 जून के ये वक्री होंगे और शश राजयोग का ये निर्माण कर रहे हैं। राहु, मंगल और बुध की युति आपके छठे भाव में रहेगी। वही शुक्र और सूर्य की युति आपके 7th हाउस में। गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्यदेव प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल 40 से 45 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं। वही बुध और शुक्र की स्थिति 15 से 20 दिनों में बदलती रहती है। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए जानते हैं कि सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इन 3 महीनों में। देखिए, आपके प्रथम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव की उपस्थिति जो है ये मेष राशि में रहेंगे। कब तक? अगर देखा जाए तो 19 मई तक। तो 19 मई तक आपका स्वास्थ्य यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगी, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। 19 मई के बाद से लेकर 12 जून 2024 तक शुक्रदेव चले जाएंगे वृषभ राशि में, यानी कि आपके अष्टम भाव में। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना होगा। कोई गुप्त रोग आपको परेशान कर सकता है, साथ ही आपको पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या देखने को मिल सकती है। लेकिन 12 जून से लेकर 7 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड रहेगा ये आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपके लिए नहीं रहेगी। क्या ओवरऑल इन 3 महीनों में कोई बड़ी परेशानी आपके स्वास्थ्य को लेकर आने वाली है? तो ऐसा नहीं होगा। पहले से यदि आपको लीवर की समस्या रही है तो उसको लेकर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। आपके लिए किस प्रकार से रहेगी पढ़ाई लिखाई? देखिए, तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। शनिदेव 29 जून को वक्री होंगे। तो मई और जून का महीना पढ़ाई लिखाई के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चाहे कि आप आईटी सेक्टर से जुड़कर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार से रिसर्च के कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। और आपके लिए 1 तारीख से लेकर 15 मई 2024 तक यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह आपने दिया है, उसका रिजल्ट आना है तो वह आपको शुभता प्रदान करेगा। यानी कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं, एग्जाम आपका क्रैक हो सकता है, क्योंकि राहु भी 6th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं। मंगल की जो उपस्थिति रहने वाली है ना, वो 1 जून तक आपके 6th हाउस में रहेगी। तो हम देखें तो मई पूरा महीना यदि आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें अच्छा आप कर पाएंगे। और फिर उसके बाद देखिए 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक केंद्र में आ जाएंगे मंगलदेव। तो सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड, मेडिकल लाइन से रिलेटेड एग्जाम भी आपके क्लियर हो सकते हैं। तो ये 3 महीने आपकी पढ़ाई लिखाई के लिहाज से बेहद ही शानदार रहेंगे। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थितियां देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा आपका मन विचलित रह सकता है, लेकिन चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। कोई निगेटिव स्थितियां देखने को नहीं मिलेंगी। अच्छा समय रहेगा। आप बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो एनर्जेटिक होकर करें, आपको लाभ मिलेगा। हम बात कर लेते हैं तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए विशेष तौर पर भौतिक सुख साधनों की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। देखिए, आपके चतुर्थ के स्वामी होकर शनिदेव जो है ना, वो पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। और गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव से इनकी जो नवम दृष्टि है वो आपके 4th हाउस पर ये डाल रहे हैं। तो ये जो 3 महीने रहेंगे, स्पेशली मई, जून और जुलाई, यह आपके भौतिक सुख साधनों के लिए बहुत ही शानदार रहेंगे। यदि आप मकान लेना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। साथ ही प्रॉपर्टी से जुड़े कोई मामले हैं, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वह परेशानी दूर होगी। डिस्प्यूट वगैरह चल रहा था तो उससे आपको बाहर निकलने का अवसर मई और जून के महीने में देखने को मिलेगा। एक बात का और ध्यान रखें कि तुला लग्न और तुला राशि वालों, यदि आप होटल, रेस्टोरेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। मैं भौतिक सुख साधनों के लिए आपके लिए अच्छा समय देख रहा हूँ। हालांकि जो जुलाई का महीना होगा यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। वाहन वगैरह चलाते समय चोट चपेट दुर्घटना आदि ना हो, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। सुख साधनों के लिए बढ़िया है, माँ की हेल्थ के लिए बढ़िया है। आपके परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं थी तो वो तमाम चिंताएं दूर होंगी। परिस्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर हैं। हम बात कर लेते हैं कि तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा समय। देखिए, आपके पंचम भाव के स्वामी जो बनते हैं वो बनते हैं
शनिदेव त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मई और जून का महीना आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। स्पेशली 29 जून 2024 तक प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। यदि आप काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में चल रहे हैं और आप विवाह करना चाहते हैं, यदि आपकी गुरु की दशा वगैरह चल रही होगी, तो यहाँ पे परिस्थितियाँ काफ़ी हद तक आपको फेवर कर सकती हैं। साथ ही यदि आप अपने मन की बात किसी को कहना चाहते हैं, तो वह जो समय रहेगा वह समय रहेगा 19 मई से लेकर 12 जून। 19 मई से लेकर 12 जून तक आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, किसी के द्वारा आपको प्रपोजल्स मिल सकते हैं, तो ये स्थिति रहेगी। साथ ही जुलाई का भी महीना प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा रहेगा। तो मई, जून और जुलाई ये तीनों महीने प्रेम संबंध के लिए आपके लिए अच्छे हैं। लेकिन ध्यान क्या आपको रखना होगा, देखिए मंगल देव की जो स्थिति है ना, ये पूरे मई के महीने में कहाँ गोचर करेंगे, आपके 6 में गोचर करेंगे और आपके लगन को ये देखने वाले होंगे 8वीं दृष्टि से। साथ ही 1 जून के बाद इनका ट्रांजिट हो जाएगा और आपकी ये सप्तम भाव में 12 जुलाई तक रहेंगे। तो आप थोड़ा सा क्रोध से, एग्रेशन से बचिएगा, तो चीजें आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेंगी प्रेम संबंध के मामलों के लिए। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए पंचम भाव बहुत ही मजबूत स्थितियों में है, तो संतान की स्थिति आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगी। संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी है। संतान के विवाह वगैरह को लेकर यदि आपकी कोई परेशानी थी, तो वह परेशानी मई के महीने में दूर होने जा रही है। संतान के रिश्ते को लेकर या उनकी कैरियर को लेकर कोई भी समस्या थी, तो वह समस्या दूर होगी। हाँ, यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी है, उनका शादी विवाह हो चुका है और आप लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो थोड़ा सा संतान का माइंडसेट और आपके माइंडसेट में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति इन 3 महीनों में बनेगी। लेकिन ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति हो, ऐसी स्थितियां दिखाई नहीं देती। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए बिजनेस, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए तुला लग्न और तुला राशि वालों, आपके 7th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं। मंगल देव पूरे मई के महीने में आपके 6th हाउस के अंदर गोचर करेंगे। इसका मतलब यह है कि यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, आप क्योंकि 6th हाउस जो होता है ना, ये सेवा का होता है, सर्विसेज का होता है, तो आपका बिजनेस जो है यदि सर्विस प्रोवाइडिंग चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं या आप इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि अगर आप क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मई का महीना आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। काम कारोबार में आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी आपको मिल सकते हैं। अब देखिए कि 1 जून से लेकर 12 जुलाई ये टाइम फ्रेम मंगल देव आपके 7वें भाव में केंद्र में स्व राशि के होकर गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके जितने भी काम हैं उन कार्यों में गति देखने को मिलेगी। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आपके हाथ लग सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़े हुए आप कोई भी सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर स्थिति है। साथ ही देखिए मंगल देव के 7वें भाव में जाने की वजह से यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, ठीक है, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, तो आपके लिए यह समय बेहद ही शानदार रहेगा। इस दौरान कुछ बड़ी उपलब्धियां आपके काम कारोबार में देखने को मिलेंगी। काम कारोबार में वृद्धि के भी संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस के मामले के लिए आपके बिजनेस में 4 चांद लगेंगे। चीजें आपके लिए बहुत अनुकूल होती हुई नजर आएंगी और आप अपने साहस से, पराक्रम के दम पर चीजों को हासिल भी करेंगे। साथ ही आप देखिए कि 12 जुलाई से लेकर और फिर इसके बाद ये क्या होंगे, मंगल देव अष्टम भाव में जाएंगे। तो आप देखें कि मई और जून का जो महीना रहेगा, यानी कि 12 जुलाई तक का जो टाइम है ये बहुत अच्छा। लेकिन 12 जुलाई से लेकर लास्ट जुलाई तक आपको किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 1 जून से लेकर 12 जुलाई के मध्य में कर लें। यदि प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट था, जैसे कि अगर आपके बिजनेस को लेकर पार्टनरशिप वगैरह में बिजनेस चल रहा है, तो चीजें आपके लिए 15 मई तक खराब जा सकती है। 15 मई के बाद चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। इसके अतिरिक्त यदि आज आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सामान बेचते हैं या इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ कोई भी आप काम कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो कुछ ऐसे कार्य जो कि मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या आप अपने पैथोलॉजी वगैरह चलाते हैं, तो ये 3 महीने आपके लिए गुड न्यूज लेकर आने वाले हैं। आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। बिजनेस के मामले के लिए आपके लिए पूरा ये 3 महीना बेहद ही शानदार है। 12 जुलाई के बाद थोड़ा सा ध्यान रखें। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए
लिए नौकरी के लिहाज से 15 मई 2024 तक आपको प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो आपको लाभ मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र से आपको ख्याति भी प्राप्त होने वाली है। लेकिन 15 मई से लेकर और 15 जून यह टाइम पीरियड आपको सरकारी क्षेत्र में चुनौतियां लेकर आने वाला है। कहीं ना कहीं से काम की वजह से या आपका कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो 15 जून से लेकर 15 जुलाई यह समय भी आपके नौकरी के लिहाज से अच्छा रहेगा। जो लोग टेक्निकल फील्ड, आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग के फील्ड या किसी ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि सिनेमा से जुड़ा हुआ है या ऐसा कोई भी फील्ड जो कि आप इस तरीके से समझें कि सरकारी क्षेत्र के अंदर आता है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह, तो यहाँ पर आपके लिए बेहतरीन स्थिति रहेगी। तो नौकरी के लिहाज से अगर देखा जाए तो तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा है। आप प्रमोशन के लिए प्रयास करें, आपकी ख्याति भी बढ़ेगी। राहु 6th हाउस के अंदर गोचर में है, तो ऐसी स्थिति में आपके कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा भी रहने वाला है। चीजें आपके लिए अनुकूल होती चली जाएंगी। जिन लोगों के पास में जॉब वगैरह नहीं है उनके लिए मई का महीना खुशखबरी लेकर आ रहा है, आपको जॉब मिल जाएगी। आप किसी भी प्रकार से इंटरव्यू वगैरह अगर देते हैं मई के महीने में तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने जा रही है। हम बात करते हैं कि आपके लिए धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, आपके जो लाभ भाव के स्वामी है ना, वो कौन बनते हैं? वो बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव की उपस्थिति आपके केंद्र में रहेगी, तो मई का महीना धन के लिहाज से अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अगर देखा जाए तो जून के महीने में आपको आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे, और जो लोग रिसर्च, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं उनके लिए भी धन की स्थिति बेहतर रहने वाली है। और इसके साथ में सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि तुला लग्न और तुला राशि वालों, जुपिटर जो है ना आपके लिए कहां पर गोचर कर रहे हैं? आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से आपको अच्छा लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए वहां पर धन की स्थिति बनेगी। तो 2-3 जगहों से आपके लिए धन आने के बहुत अच्छे योग बनते हैं। कमीशन से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जो लोग कलाकार हैं उनके लिए भी धन की स्थिति बेहतर है। तो मैं इन 3 महीनों की अगर स्थिति की बात करूं तो आपके लिए धन की स्थिति बहुत बढ़िया है। अभी तक तुला राशि वालों के साथ क्या हो रहा था कि धन तो आ रहा था लेकिन धन आप बचा नहीं पा रहे थे, कोई ना कोई समस्या आ रही थी। तो आप देखेंगे कि अब धन की स्थिति आपके लिए बेहतर होगी, क्योंकि जुपिटर की 7वीं दृष्टि आपके वृश्चिक राशि पर है। तो परिवार कुटुंब में खुशहाली का माहौल, परिवार में नन्हे बच्चे का जन्म होना, परिवार में शादी, फंक्शन, समारोह होना, ये चीजें आपको आने वाले 3 महीने में देखने को मिलेगी। साथ ही आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत है, नौकरी कर रहे हैं या बैंकिंग सेक्टर के अंदर नौकरी चाहते हैं तो आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। साथ ही आभूषण वगैरह जो लोग बेचते हैं उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए मैरिटल लाइफ की स्थिति क्या रहेगी, यानी कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों, गोचर के आधार पर यदि हम देखें तो 15 मई 2024 तक वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं से सूर्य की वजह से, ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से अलगाव जैसी स्थितियां बनेंगी। लेकिन 15 मई के बाद जैसे सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा लगभग लास्ट मई तक। लेकिन 1 जून को जब मंगल देव यहाँ पे 7वें भाव में आएंगे तो ये मांगलिक पत्रिका का निर्माण करेंगे। हालांकि स्वराशि में रहेंगे तो उतना ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट नहीं रहेगा, पर थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो सकती है। और शुक्र आपके लग्नेश अष्टम में रहेंगे तो कहीं ना कहीं से जून और जुलाई के महीने में दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। अब हम आपको एक प्रेडिक्शन ये दे देते हैं कि यदि आपके जीवन में सप्तम भाव की स्थिति बेहतर है, दशाएं आपकी अच्छी चल रही, तो मैरिटल लाइफ में कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी। थोड़ा सा जीवन साथी में एग्रेशन देखने को मिलेगा। लेकिन यदि दशाएं आपकी खराब चल रही होंगी तो देखिए मंगल जो है ना आपके सप्तम में आए हैं, और साथ ही शनि की 3री नीच की दृष्टि पड़ेगी और जुपिटर ट्रांजिट करके आपके अष्टम में जाएंगे। स्पेशली अगर आप स्त्री हैं तो स्त्रियों के लिए बृहस्पति जो होते हैं तो ये पति के कारक होते हैं। तो कहीं ना कहीं से मैं तलाक जैसी स्थितियां, डाइवोर्स जैसी स्थितियां या पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहना, ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलने जा रही हैं। तो दाम्पत्य जीवन को लेकर सचेत रहिएगा। मेरा काम नहीं है डराने का, लेकिन जो चीजें मुझे दिख रही वो चीजें मुझे बताना पड़ेगा। हम बात कर लेते हैं, विदेश जाने के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। विदेश से धन लाभ की स्थिति आपके लिए बेहतर होगी, क्योंकि आपको पर्याप्त मात्रा में आप नींद ले पाएंगे। सैया सुख में वृद्धि आपके लिए होती नजर आएगी। धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि भी इन 3 महीनों में जागृत होने वाली है। हम बात कर लेते हैं कौन से 3 कार्य आपके बनेंगे। सबसे पहला जो कार्य बनेगा तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए, बिजनेस से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। रुके काम आपके बनेंगे। भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए काम आपके बन जाएंगे, आपको लाभ होगा। साथ ही कैरियर में की समस्याएं आपकी दूर होंगी, कैरियर से आपको लाभ प्राप्त होगा। 2 अशुभ घटनाएं जो आपके साथ हो सकती हैं। पहली घटना डाइवोर्स जैसी स्थिति, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम। दूसरी जो मुझे निगेटिव घटना दिख रही है कि ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी प्रकार से व्यक्तियों के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा विश्वास करके न चलिएगा और कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से बचाव कीजिएगा। लड़ाई झगड़े वाद विवाद की वजह से कोर्ट कचहरी का आपको सामना करना पड़ सकता है।
अब हम बात कर लेते हैं वह 2 कार्य कौन से होंगे जो आपका भाग्योदय करेंगे। देखिए तुला राशि वालों, आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। वैसे भी आप बहुत ही मस्तमौला किस्म के लोग होते हैं, आप लाइफ को एंजॉय करना पसंद करते हैं, लेकिन देखिए शुक्र और सूर्य की युति है, तो आप ध्यान रखिएगा अगर आप अपने मार्ग से भटकेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपके लिए हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है कि अपने चरित्र को सही तरीके से अगर आप लेकर आगे चलते तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, अन्यथा आपके ऊपर कोई लांछन लगेगा जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। दूसरी स्थिति कि मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि इन 2 महीनों में क्या काम करने पर आपका भाग्योदय होगा। दूसरा काम करना है कि आपको शांत रहकर अपने कार्य को करना है, यानी कि यदि आप चाहते हैं कि आप जीवन में सफलता प्राप्त करें तो हो सकता है कि कुछ पारिवारिक माहौल या लोग आपको गुस्सा दिलाने का प्रयास करें और बहुत सारे लोग आपके खिलाफ भी बोलें, तो आपको रिप्लाई नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना, झगड़ना नहीं है। अपने काम को आप ध्यान में रखकर और शांति से अपने काम को करने का प्रयास कीजिए, तो आप जिस भी काम को करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी यहां पर बनी हुई है। दूसरा जो काम करना है हमारे तुला लग्न और तुला राशि वालों को कि आप किसी भी क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं तो अपने जीवन के अंदर थोड़ा सा परफेक्शन की तरफ जाइए, यानी कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को, जैसे एक एग्जांपल से समझा दूं कि अगर आप मान लीजिए 10 सामान बेचकर और 10 रुपए कमा रहे हैं, तो आपको अपना माइंडसेट इस तरीके से बनाना है इन 3 महीनों में कि आप एक सामान बेचकर 10 रुपए कमाएंगे, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी लेकर आइए, यानी अपने आप को इंप्रूव कीजिए। जब आप इंप्रूव करेंगे तो इन 3 महीनों में बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे सेल्स का काम हो, चाहे राइटिंग का काम हो, है ना, या कोई भी कस्टमर से जुड़ा हुआ काम हो, तो अपने आप को इंप्रूव करना है, अपने सर्विसेज को इंप्रूव करना है, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर भगवान शिव की आप आराधना करें इन 3 महीनों में, तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, आप हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार और शनिवार को दर्शन करने जाएं तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार आपको देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को